अब हमारी बुद्धि में क्या पड़ा हुआ है जरा समझें। एक गांव में एक संत गया और वो संत जब गया तो क्या देखा, उसने भोजन पानी किया, शाम हो गई और जब शाम हुई तो सब लोग गांव के डलिया ले लेके, जिसमें गोबर डालते हैं ना, डलिया, छबरा, कतना, झाल जिसे कहते हैं, जैसे हमारे खेतों में आलू बीनते हैं हमारे किसान लोग, वो झाल ले ले करके वो अंदर घर में जाएं और भाई सिर पे धरें और फिर बाहर जाएं कछु दूर, फिर यूं पटक दें। अब वो संत देख रहे कि झाल में न कछु भरते हैं न कछु खलाते हैं और चक्कर लगा रहे हैं। पूरी रात हो गई, संत देखता रहा ये तमाशा, संत तमाशा देखता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर वो रहा, रात्रि फिर हुई, फिर वो लग पड़े। पूरी रात वो घर से बाहर डलिया को लेके चक्कर काटे, उधर से डलिया कांख में लाएं और घर में से निकले तो सिर पे रखें और खाली बिल्कुल। अब वो संत से रुका नहीं गया। उसने दूसरे दिन सुबह जब हुई तो पूछा कि भाई मेरी समझ में नहीं आई, ये तुम रात भर क्या करते हो, ये डलिया अंदर ले जाते हो बाहर डालते हो, ये क्या? अरे बोले महाराज आपको पता नहीं, आप तो ज्ञानी हो। बोले ये तो मैंने कहीं नहीं देखा और पूरा गांव लगा। तब गांव वालों ने बताया कि अरे हम जा अंधेरे ढोए रहे हैं, अंधेरे जब अंधेरे नहीं ढोए के बाहर पटके हैं तो दिन नहीं निकले कभी जिंदगी में। हम तो झाल में अंदर जाते हैं, अंधेरा भरते हैं और भर के फिर बाहर पटकते हैं, तब जाए कि ये दिन निकले। हो कितनी मेहनतों से, कितनी परेशानियों से हैं महाराज। हम जहाँ मेहनतें नहीं करें तो हमें पूरी जिंदगी राती बीतेगी, दिन का बहू निकले कोई नहीं। अब संत बड़ो परेशान, बोले छी जी बेचारे रात में मरते हैं और दिन में मरते हैं। तो बोले अंधेरे को क्यों ढोते हो? बोले तो हम रात पूरी जिंदगी रात ही बनाए रखे हैं, हम दिन नहीं निकलेगा तो मन नहीं जाएंगे, सूर्य नहीं निकलेगा। अब संत जावात कहे कि दिन तो अपने आप निकलेगा तो ये मानेंगे नहीं। तो बुद्धि में बैठी और पीढ़ी से बैठी है, पुरखा भर गए, पुरखा कब तो चले आए। अच्छा अब जा बाबा जी की बात हम कैसे मान ले? हमारे पुरखन की बात माने कि जब बाबा जी की बात माने हैं? और जो बाबा जी तो आज मिलो, पुरखा तो हमारे जाने कब के। दो चीजें होती हैं, एक विरासत होती है और एक रियासत होती है। जो हमें रियासत में मिलता है वो तो बाह्य धन होता है, लेकिन जो हमें विरासत में मिलता है वो पीढ़ियों से विचारों के रूप में, मान्यताओं के रूप में जो हमें मिला होता है, हम उसे सुनना भी पसंद नहीं करते। काटना तो बहुत बड़ी बात, काटना तो बहुत बड़ी बात। अभी कोई व्यक्ति नई बात समझाना चाहे, बोले ये हमारी परंपरा के विपरीत है, ये हमारी मान्यता के विपरीत है, ये हमारे पुरखा पंगति के विपरीत है, तो हम सुनेंगे ही नहीं। अब संत बड़ा चक्कर में, कैसे मनाऊं इन लोगों को? उन्होंने कहा भाई एक काम करोगे? बोले हाँ, मैं आज थोड़ा सा दिन और दिन, तो तुम मेरी बात पर विश्वास कर लोगे? बोले दिन कहीं उधार मिलता है क्या? बोले अब संतों के पास सब कुछ होता है, लेकिन विश्वास कर जाओ तो। लेकिन थोड़ा सा दिन ला पाऊंगा मैं, जो तुम्हारे घर में रख दूंगा, थोड़ी देर उस दिन का यूज कर लेना, फिर विश्वास हो जाए तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए दिन दे दूंगा। अब तो गांव में तहलका मच गो। बोले ऐसा साधु आया है, दिन उधार ले आता है, और जिंदगी भर के लिए दिन दे देगा हमें।
सब गांव में चर्चा फैल गई, सब गांव वाले उसने इकट्ठे कर लिए। वो ठाकुर जी की पूजा करता था, घी का दीपक जलाता था। तो बस रात्रि में उनके कमरे में उसने घी का दीपक रखा और जला दिया और किवाड़े खोल करके बाहर निकला। सबसे कहा तुम्हारे घर में मैंने दिन को उधार दे दिया, तुम्हें देखो आओ। और पूरा गांव देखे और पागल, अरे बाबा ने दिन लिया है, कहते उधार दिन आएगो, जाके कबरा में दिन, जाके कबरा में दिन, पूरे गांव में। अब पूरा गांव पागल हो गया कि बताओ बाबा में इतनी शक्ति है कि दिन ले आए हैं। हम तो अंधेरों ढोट ढोट परेशान आते। गांव में ये कहावत है कि काई अंधेरों ढो रहे हो, गांव में ये, लेकिन इसका अर्थ नहीं पता लोगों को, मालूम मतलब क्या है, हैं? अरे हम तो बहुत दिना थे अंधेरों ढो रहे भाई, आज मालूम पड़ी, ऐसे कहते हैं लोग। और तुम्हें तो अंधेरों ही ढोओगे, तुम्हें तो सदा अंधेरों ही ढोओगे, ऐसा कहते लोग। उसका अर्थ मैं आज बता रहा हूं आपको, अंधेरे ढोने का मतलब क्या है। अब वो सब चकित रह गए। अब तो सब बाबा के चरणों में लोटपोट हो गए। बोले महाराज क्या आप हमारी रात्र में जो अंधेरे ढोने की जो प्रक्रिया है, ये बिना प्रक्रिया के हमारे जीवन में दिन निकल सकता है क्या? हम बोले वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तुम्हें मुझ पे विश्वास करना होगा। बोले महाराज अब तो विश्वास हो ही गया ना। सब लोगों को विश्वास हो गया। उन्होंने कहा आज रात्रि में कल की रात्रि में कोई भी डलिया नहीं डालेगा, सब मेरे पास रख दो, मेरे पास बैठो, आराम से आराम करो और मैं तुम्हें दिन दूंगा। वे लोग आराम से बैठे रहे, काऊ ने अंधेरों नहीं ढोयो। और जब समय बीते तो सूर्य तो निकलना ही था, और समय बीते भुकभुको सो भयो और सूर्य निकलो और गांवारे नाचे को भैया, ओ भैया बिना अंधेरों ढोए दिन निकल आए, बिना अंधेरों ढोए। ओ भैया सूर्य भी निकल आया। अरे भाई दूसरे बोले कि बाबा ही कराम आते हैं, जा यहीं रागो, जे चलेगो तो नहीं निकलेगा, जे बाबा चलेगो तो दिन नहीं निकलेगा भाई, जे बाबा यहीं रागो। क्योंकि मान्यता तोड़ नहीं पा रहे संत कि बिना अंधेरों ढोए दिन निकल सकता है, क्योंकि खुद की बुद्धि की मान्यता है। संत ने कहा, फिर धीमे धीमे उनको समझाया कि भैया ये मान्यता जो तुम्हारी बैठी है कि अपने ढोने से अंधेरा जाता है, ये मान्यता गलत है। तुम तो प्रकृति के और परमात्मा के समर्पित हो जाओ। ये अपने आप एक सिस्टम है जो होगा, तुम्हारे करने से नहीं होगा, वो तो होगा, तुम करोगे तो भी होगा और नहीं करोगे तो भी होगा। लेकिन संत की बात पर विश्वास तो करो। ऐसे भैया संत आश्वासन देते हैं कि तुम अपनी चालाकियां, अपनी चतुराइयां, अपनी मेहनत करोगे तो परिश्रम करोगे, थकान पैदा करोगे, उच्चाटन पैदा होगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन यदि किसी साधु पर विश्वास कर लोगे, क्योंकि इन अंधेरों को ढोने से जिंदगी में प्रकाश नहीं आएगा, अपनी कारनामों से, करतूतों से, प्रयासों से नहीं, बस साधु की बात मान जाने से, समर्पित हो जाने से वो 1 मिनट में जीवन में उजाला कर सकता है, मोह की रात्रि को खत्म कर सकता है, जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कि जब बाबा की मान ली और अंधेरों नहीं डूबियो और दिन नहीं निकलो, हमारा तो जीवन बर्बाद। चलो नेक नेक जाए खुशकत्रो बाबा, और अंधेरे तो ढोते ही रहो, अंधेरे तो कछु जो की मान लो, कुछ ओपनिंग तो करो। अब हाथ पे हाथ धरे के बैठे थोड़े काम बनेगा, ऐसी मान्यता बना लेते हैं। लेकिन जो समर्पित हो जाते हैं ना, रहे भरोसे राम के तो पर्वत पे हरिया, माली सींचे बाग में और सींचत को मिला, रहे भरोसे राम
के, तो पर्वत पे हरिया। विभीषण की समस्या का समाधान किया प्रभु ने और रावण का समापन किया।